Designing a home interior is all about finding the right balance between everything, whether it is the construction of the woodwork, whether it is the light effect, कहाँ से नेचुरल लाइट आ रहा है, आपकी यूटिलिटीज़ क्या है, घर को पूरा बनाने के बाद भी कंजस्शन की फीलिंग ना आए. दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ फाइंडिंग द राइट बैलेंस. दोस्तों, मेरा नाम है राजेश एंड आई एम द फाउंडर ऑफ होम्स बाय राजेश. आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक 3.5 ब्यूटीफुल इंग्लिश थीम येट मॉडर्न हाउस, जहाँ पे हर एक चीज़ को डिटेल में हमने नोट किया है, हर एक चीज़ को डिटेल में समझाएंगे. आने वाले समय में अल्ट्रा लग्जूरियस प्रोजेक्ट्स की व्यू देंगे जहाँ पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं. आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लाइक इट. और दूसरा, अगर आपका कोई भी फ्रेंड या फिर रिलेटिव जिनको अपना घर बनाना है, इफ़ यू वांट टू टॉक विद मी, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमसे बात करें या फिर इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों से और हमसे टच में रहें. एंड लेट्स शेयर अ कॉफी टुगेदर सम फाइन डे. एट द इन फ्रंट ऑफ द टीवी यूनिट इन द लिविंग एरिया. और मेरा जो बैकग्राउंड है ये आपका ग्लास इफेक्ट प्लस आपका फ्रेंच मोल्डिंग के साथ में हमने ये डिज़ाइन दिया है. इफ़ यू विल हैव ए लुक, हमने जो मिरर को इंटेंशनली यहाँ पे यूज़ किया है. यूजिंग अ मिरर ऑलवेज गिव्स अ फीलिंग ऑफ द बिगर हाउस, जो एक देखने में विजुअली भी अच्छा लगता है. लाइट इफेक्ट आता है तो यस, इट बिकम्स मोर ब्यूटीफुल लाइक अ चेरी ऑन द केक. एग्जैक्टली जब हम रेस्ट ऑफ द लिविंग एरिया की भी बात करते हैं तो हमने कोई भी लाउड कलर को यहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया है. लाउड कलर्स डेफिनेटली आई हाइट पे होते हैं तो एक कंजेशन की फीलिंग देते हैं, और हम ट्राई करते हैं कि कंजेशन की फीलिंग कहीं भी ना आए. वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि बैलेंस को फाइंड आउट करना है. बैलेंस इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द इवन द राइट कलर्स इन द हाउस. जब आप लिविंग एरिया में हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमने हर एक यूटिलिटी को देखा है. बहुत छोटी छोटी चीज़ों को, डिटेल्स को अगर आप समझने की कोशिश कीजिए. स्मार्ट वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो प्लेसमेंट ऑफ बिग साइज ऑफ फ्रिज लाइक दिस इज़ द बिगेस्ट साइज ऑफ फ्रिज विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट. हमने इसको यहाँ पे प्लेसमेंट दिया है. इसकी साइड को भी हाइड हमने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एक छोटा सा शू रैक दे दिया मेड्स के लिए या फिर गेस्ट जो आ रहे हैं बोथ साइड, और प्लांटर्स और आर्टिफैक्ट्स रखने की भी जगह दी. 3 फीट वाइड ये फ्रिज होते हैं. इसकी जो वर्केबल जो इसका स्पेस है वो 3 फुट 3 इंच का एग्जैक्ट चाहिए होता है. दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्रिज. जस्ट हैव ए लुक. यहाँ पे आप डबल नॉक करेंगे तो आप अंदर की जो प्लेसमेंट है, जो चीज़ें अंदर रखी हुई हैं, बाहर से ही देख पाते हैं. आइस वेंडिंग मशीन भी इसी के अंदर है. एंड इसकी ओपनिंग जब आप कर रहे हो तो कोई भी हिंड्रेंस नहीं है. इफ़ यू विल से एक पूरा डिटेल्ड आपका अच्छा खासा एक बड़ा फ्रिज की प्रोविज़न घर में होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एस्पिरेशंस होती हैं. आई ऑलवेज से कि जब आप इंटीरियर्स में कोई भी फैमिली जब अपने आप कुछ डिटेल्स को जब प्लान कर रहे होते हैं अपने घर को बनाने का, तो एक एस्पिरेशन है एक क्लास से दूसरी क्लास में जंप करने का. वी मे हैव बीन यूजिंग एक छोटा वाला फ्रिज, वी वांट टू प्लेस द बिगर फ्रिज. उसके प्रोविजंस घर में कैसे होंगे, हर एक चीज़ को समझना है. यहाँ पे दिस इज़ द 0.5 एरिया और द स्टडी एरिया ऑफ द स्मार्ट वर्ल्ड, जहाँ पे हमने इसको एंड टू एंड एक क्रोकरी के तौर पे हमने यूज़ किया है. टिंटेड ब्लैक प्रोफाइल्स के साथ में, ब्लैक हैंडल्स के साथ में, ब्लैक एंड वाइट का एक ब्यूटीफुल स्कीम ऑफ कलर बनता है. जब आप देखते हो कलर आपकी कितना स्पेस क्रोकरी को मिल गया. आप देखिए, क्रोकरी रखें, आप यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स रखें, मिक्स एंड मैच करें, ये आपकी चॉइस है. लेकिन इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस. यहाँ पे जब हम दूसरे इन हैंडल्स की भी बात करते हैं, आई बिलीव कि हम इन चीज़ों में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे. ये जो चीज़ें हैं यही घर को स्पेशल और यूनिक बनाती हैं. जब आप आते हैं, ये है आपका हाईलाइटिंग दीवार इस घर का. यहाँ पे अभी आर्ट वर्क आना एक बाकी है. अभी इससे पहले वाले घरों में हमने 7 रनिंग हॉर्सेस का आर्ट वर्क लगाया. हमने बुद्धा का एक 3D आर्ट वर्क हमने क्रिएट किया क्लाइंट्स के लिए. कुछ ऐसे ही नई चीज़ यहाँ पे प्लेस करने का प्लान है. यहाँ पे ये है 55 इंच का टीवी का प्लेसमेंट का एरिया, टीवी यूनिट एंटरटेनमेंट जोन, जहाँ पे हमने फ्लोटिंग टीवी यूनिट दिया है, कॉर्नर्स को राउंड दिया है. इसके बेस बिल्कुल क्लियर है. इफ़ यू विल से इवन छोटे बच्चे हैं तो आपको यहाँ पे कंजेशन की फीलिंग बिल्कुल नहीं आएगी. दिस इज़ अ स्पेशल मटेरियल
आई एम श्योर जो लोग फॉलो करते दे नो कि हम लो ट्रैफिक एरिया में एक्रेलिक शीट्स को प्लेस करते हैं और ये मैचिंग लूवर्स, फैब्रिक फिनिश लूवर्स के साथ में सिंपल येट ब्यूटीफुल एंड मॉडर्न लुकिंग टीवी यूनिट है। जितना स्पेस है उसको अच्छे से यूटिलाइज किया। दिस इज इट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। लेट मी शो यू द किचन ऑफ द हाउस नाउ। जब हमने पहली बार स्मार्ट वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स में जब किचन डिज़ाइन किया था, ये किचन का डिज़ाइन हमारा ट्रेडमार्क बन गया है। लोग बोलते हैं कि इसको थोड़ा चेंज करो डिज़ाइन को, बट आई बिलीव एक रनिंग जो डिज़ाइन है जो हमने बनाया है, वी प्राउडली से वी डिड इट, लेकिन इसको थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश हम हमेशा करते हैं। फ्रंट में हमेशा ये वाला जो पार्ट है ये हम कॉफ़ी मग्स और चाय के कप्स के लिए एक अच्छा खासा स्टोरेज दे देते हैं विद द टिंटेड लाइट रिफ्लेक्शन एज वेल। इसके एग्जैक्टली पीछे हमने फ्लूटेड ग्लास के साथ में ये पेंट्री यूनिट दिया है। बेस में भी अगर आप देख रहे हैं तो हिडन विकर बास्केट्स इसके पीछे हैं, इफ़ यू विल सी। इसको भी इस प्रोजेक्ट में हमने हाइड कर दिया है। इसके बाद जब आप रेस्ट ऑफ द किचन में देखेंगे तो हम टाइल एंड स्लैब की बात करते हैं। देयर आर टू ऑप्शंस, वन इज द क्वार्ट्ज जिसकी मेंटेनेंस हाई है। वी ऑलवेज टेल कि मेंटेन कर सकते हो क्वार्ट्ज में जाइए। अगर आपको चाहिए ऐसा किचन, ऐसा स्लैब जो कि सालों साल ऐसा रहेगा, दिस इज द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ ग्रेनाइट जो कि है जेड ब्लैक बोलते हैं इसको। गैलेक्सी ब्लैक भी एक टाइप होता है जो कि सिमिलर स्ट्रेंथ के साथ में है। ये आज जैसा दिख रहा है वैसे ही अगले 20 साल के बाद भी ऐसे लगेगा। इसका कोई भी फेड, कोई स्टेन आने का चांस ही नहीं है। ये इटालियन कॉन्ट्रास्टिंग टाइल्स हमने साथ में दे दी हैं। मर्जिन करके हमने ये हॉब का प्लेसमेंट दे दिया है और यहाँ पे अभी चिमनी लगेगी। तो दिस इज़ अ परफेक्ट क्लीन किचन जहाँ पे हर एक चीज़ का हर प्रोविज़न हमने दे ही दिया है। स्टोरेज दोनों साइड में है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला पार्ट हाइड्रोलिक है और दिस इज हाइड्रोलिक, और जो रेस्ट ऑफ द जो स्टोरेज है वो आपके नॉर्मल स्टोरेज के तौर पे। ऊपर जो लॉफ्ट है वो हमने अलग से बनाया है विद द लाइट इफेक्ट। इसमें घर का जो एक्स्ट्रा जो सामान जो स्टॉक करने के लिए होता है वो सब कुछ लॉफ्ट्स में चला गया। और ये वाला पार्ट हमने वॉशिंग साइड दिया है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, जो ये जो किचन था ये है फुल्ली लोडेड किचन का जो कैटेगरी जो M3 हम देता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बिल्डर बना के भी दे रहा होता है। तो हमने ये पूरी साइड को चेंज किया है। वी चेंज द मटेरियल। ये वाले साइड में यहाँ पे बोयलो को हमने यूज़ किया है। बोयलो इज़ द हाईएस्ट ग्रेड वाटरप्रूफ मटेरियल जो कि वेट, सुपर वेट एरियाज में यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे हमने सिंक की प्लेसमेंट भी क्लीन तरीके से दिया है। देयर आर नो साइड प्लेट्स विजिबल ऑफ द सिंक। एक डीप सिंक को हम सजेस्ट कर रहे होते हैं लाइक दिस। यहाँ पे हमने RO का प्रोविज़न भी दे दिया है। ड्रिंकिंग वाटर यहाँ से लेंगे और ऊपर वाला जो स्टोरेज है वो आपको एक क्लीन मिल गया और GTPT यूनिट इसके पीछे हर एक चीज़ प्रोविज़न मिल गया। और टैप इज Jaguar which is given by the builder. It's a good, fairly good quality टैप। तो हम सिमिलर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉल सीलिंग प्रोफाइल लाइट, दिस इज़ अगेन आवर ट्रेडमार्क जो कि हम जनरली यूज़ करते हैं। बड़ा लंबा स्पेस मिल जाता है तो प्रोफाइल लाइट्स बहुत अच्छी लगती हैं परफेक्ट लाइटिंग के साथ में। स्टर्डी किचन का एक एग्जाम्पल अगेन वी हैव शोन यू। लेट मी शो यू द फ्रंट रूम ऑफ द हाउस विच इज़ अगेन स्पेशल यूटिलिटी टर्म्स में परफेक्ट, येट उसमें स्टोरेज भी हमने थोड़े एक्स्ट्रा दे दिया एज कम्पेयर टू अदर हाउसेस। लेट्स सी। जो ये फैमिली है इसके फैमिली मेंबर्स थोड़े ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली अपने को स्टोरेज भी उसी हिसाब से देना था। इट कैन बी इंस्पिरेशन फॉर द अदर फैमिलीज जहाँ पे आपको लगता है कि आप बड़े घर से इस घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो स्टोरेज कम नहीं पड़ेगा। वी विल टेक केयर ऑफ इट वेरी नाइसली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये है आपका वर्किंग एरिया। अगर इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल तो आपको एक वर्किंग का एक एरिया चाहिए, कम एक ड्रेसिंग भी चाहिए इफ़ यू आर अ कपल हु इज़ गोइंग टू स्टे हियर। तो यहाँ पे एक अच्छा सा आपका ड्रेसिंग विद दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन, आपका हाईलाइटिंग लाइट्स के साथ में, फेस लाइट्स इनको बोलते हैं। ये टिल्ट होती हैं एज यू सी, यू कैन प्ले विद इट। इसको आप अच्छे से अगर थोड़ा सा
फेस पे नहीं लेना है तो फ्रंट में भी ले सकते हैं। अगर आपका वर्किंग चल रहा है, आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है लेट्स से, तो व्हाट यू कैन डू हियर इज कि आप आराम से अपना लैपटॉप यहाँ पे प्लेस करें। एक फेस लाइट रिफ्लेक्शन इस प्रोफाइल लाइट से आता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इस टाइप की स्टडीज़ को बनाना, और आपकी यूटिलिटी भी बढ़ जाता है। और अगर आप स्टोरेज को अगर आप देख रहे हैं तो ये कनेक्टेड स्टोरेज जो बिल्डर ने यहाँ पे अंदर के साइड में एक छोटा सा कैविटी 2 फीट का दिया था, व्हाट यू हैव डन इज हमने उसको भी अंदर ही ले लिया स्टोरेज में, और ये अच्छा खासा स्टोरेज हमने यहाँ पे बना के दिया है क्लाइंट को। ऊपर लॉफ्ट्स हैं, ब्यूटीफुल हैंडल्स, हैव अ लुक, दिस इज द 3 फीट लॉन्ग हैंडल, प्रीमियम कैटेगरी के हैंडल्स हैं, और ब्लैक कलर के हैंडल्स वाइट लेमिनेट के ऊपर डेफिनेटली अच्छा लगता है। और ये मॉडर्न लुक देना सूदिंग है, विजुअली देखने में भी एस्थेटिकली अच्छा है। और फॉल सीलिंग इज कॉर्नर टू कॉर्नर फॉल सीलिंग विद जीरो मेंटेनेंस, कोई डस्ट नहीं, कोई जाले वाले कुछ नहीं लगेंगे, और बिकॉज कोई गैप ही नहीं छोड़ा हमने। प्रोफाइल लाइट का रिफ्लेक्शन अच्छा आता है, और रीडिंग लाइट्स तो है ही है। ब्यूटीफुल एक अच्छा सा हमने बेड साइड एक लैंप का प्लेसमेंट दे दिया। यू कैन चूज़ योर ओन लैंप्स, हम वेंडर्स देते हैं जहाँ पे हज़ारों डिज़ाइंस आपको मिलते हैं, और एक अच्छा खासा यूटिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो गया इन द फर्स्ट रूम ऑफ द हाउस। लेट मी शो यू द मास्टर बेडरूम नाउ। जब एक ब्यूटीफुल लिविंग एरिया से होते हुए जब आप आते हैं, ये आपका 0.5 से कनेक्टेड जो बेडरूम है, दिस इज़ द मास्टर बेडरूम ऑफ द हाउस। मास्टर बेडरूम में हमने ये डिज़ाइन पहले भी बनाया है, बोथ साइड अलमीराज के साथ में साइड टेबल कॉन्सेप्ट भी इसी के अंदर हम डाल देते हैं, जो कि बेड हाइट पे एग्जैक्ट आता है। प्लेसमेंट ऑफ बेड ऑलरेडी हो चुका है, तो यू अंडरस्टैंड कि ये परफेक्ट एरिया है एज अ साइड टेबल यूज़ करने के लिए। यहीं पे चार्जिंग पॉइंट्स इसी के अंदर हमने दे दिए हैं, लाइट रिफ्लेक्शन लुक्स गुड, और इसके अंदर की स्टोरेज भी अच्छी खासी आपको मिल जाती है। जो लोग बोलते हैं कि हमारी स्टोरेज ज़्यादा है, ज़रूरत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये जो बोथ साइड वार्डरोब का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है, जो कि एक बढ़िया स्टोरेज 2 लोगों के लिए अलग अलग मिल जाती है। जनरली हस्बैंड्स को अलग अलमीरा नहीं मिलती है, तो यहाँ पे मिल रही है, दिस इज़ सो गुड। यहाँ पे जब 0.5 वाले एरिया की बात करते हैं, दिस इज अगेन वी हैव क्रिएटेड मल्टीपल टाइम्स इन द प्रोजेक्ट। यहाँ पे एक देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वीडियो में देख के ऐसा लगता है कि कंजस्टेड है, बिल्कुल भी कंजस्टेड नहीं है। मोर देन 3 फीट का एरिया यहाँ पे खाली है अगर आप देखोगे, और सामने ही आपका इतना बड़ा कैप्सूल शेप एक मिरर की प्लेसमेंट आ गई विद द फेस लाइट अबव। और यहाँ पे एक मेन यूटिलिटी जो होती है वो है आपकी स्टोरेज, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि दोनों ही साइड में स्टोरेज है। एक साइड में फ्लूटेड ग्लास, आप थोड़ा पास से देखें, फ्लूटेड ग्लास की ब्यूटी अलग ही है। अगर आप देखोगे तो ये ब्रश रोज गोल्ड फिनिश प्रोफाइल के साथ में फ्लूटेड टिंटेड आपका ग्लास के साथ में ये वार्डरोब इतनी ब्यूटीफुल लगती है, देयर इज नो मैच। दूसरा, इसके अपोजिट साइड में हमने ग्लास नहीं दिया है इंटेंशनली, बिकॉज एज पर वास्तु मिरर के सामने मिरर या ग्लास के सामने ग्लास करने से थोड़ी नेगेटिविटी होती है, तो उसको अवॉइड करते हैं। बड़े हैंडल्स के साथ में ब्यूटीफुल रोज गोल्ड एंड ब्लैक हैंडल के साथ में हमने ये वार्डरोब पूरा दे दिया, डबल स्टोरेज। और ये वाला पार्ट को और ब्यूटीफाई करने के लिए हमने पीछे मिरर लूवर्स की वुडन फिनिश लूवर्स, जो कि कॉन्ट्रास्ट करता है आपके ब्राउन ग्लास के साथ भी, जो एक परफेक्ट सेटअप हो गया। तो दिस इज अ वंडरफुल प्लेसमेंट। एक छोटा सा एक चीज़ कि हम यहाँ पे जो ये वाला जो पार्ट है लिविंग एरिया से, जब यहाँ से चलते हैं तो सामने बालकनी का पैसेज है, तो व्हाट वी डू हियर इज यहाँ पे हम सिंपल पैनल देते हैं 20 से कि यहाँ पे सिर्फ बेड अपना टीवी लगाओ, टीवी बेड के जस्ट सामने, और कोई स्लैब बाहर मत निकालो। अगर स्लैब बाहर आएगा तो वो टकराएगा, कोई छोटे बच्चे हैं तो दैट बिकम्स वेरी अनकंफर्टेबल। यहाँ पे टीवी लगा दो और पूरा क्लीन लुक रखिए, आपका पैसेज भी क्लियर है और सारी यूटिलिटीज बन भी गई। अगेन वी फाउंड द राइट बैलेंस फॉर द स्टोरेज एज वेल एज द कन्वीनियंस ऑफ वॉक, कि आप आराम से इसको यूज करेंगे और आपको मजा आएगा। लेट मी शो यू द किड्स रूम ऑफ द हाउस नाउ। जब आप किड्स रूम में जा रहे होते हो तो फ्रिज का बाजू वाला एरिया इस घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, तो हमने इस वाले एरिया को फॉर द टेम्पल पर्पस के हिसाब से हमने इसको यूज़ किया है। मेहराब का डिज़ाइन दे दिया,
ट्रे, स्टोरेज, हर चीज़, हैंडल्स का डिज़ाइन देखिए, सो ब्यूटीफुल। ट्रे भी है यहाँ पे, पूजा कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा कॉम्पैक्ट है ना टेम्पल, तो हमने यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा स्टोरेज, जब पूजा कर रहे हैं पूजा करके इसको बंद कर दिया। इसके अलावा दुनिया भर की स्टोरेज हमने यहाँ पे दे ही दी, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि छोटा की टेम्पल है तो यूज़ नहीं कर पा रहे, आपको अच्छा ही लगेगा। इट्स अ फेयर येट डायरेक्शन वाइज, वास्तु वाइज गुड टेम्पल। आप किड्स रूम में हमने ख्याल दिया है सबसे ज़्यादा स्टोरेज अगेन देने का, स्टोरेज भी हो लेकिन कंजेस्टेड भी ना लगे, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन कंजेस्टेड ना लगाने के लिए क्या करना है, सिंपल कुछ रूल्स होते हैं कि आई हाइट पे डार्क कलर मत दो, आई हाइट पे मिरर का यूज़ कर लीजिए, आपको कंजेस्टेड नहीं लगेगा। और ये ब्यूटीफुल वार्डरोब का डिज़ाइन मैंने पहले भी बनाया है लेकिन इसको थोड़ा डिफरेंटली बनाया है इस बार। लुक एट द हैंडल्स फ्रॉम द क्लोज, 3D हैंडल्स हैं, रोज़ गोल्ड हैंडल का कलर है ये, और कितना ब्यूटीफुल लुक आता है। और दूसरा, ये ड्रॉर्स की सीरीज़ हमने बाहर से दी है। नोब देखिए, इसकी स्टोरेज देखो अंदर से कितनी अच्छी खासी है। आपका सॉक्स है, आपका दुनिया भर की जो चीज़ें होती हैं अपने को स्टॉक करने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे। बेस में भी देखो अच्छी खासी स्टोरेज है, आपके बैग्स हैं, आपके ट्रैवलिंग बैग्स हैं, सारे नीचे की यूटिलिटी परफेक्ट तरीके से आ जाएगी। ये वाला पार्ट मैंने दे दिया आर्टिफैक्ट्स के लिए। जब आर्टिफैक्ट एरिया कोई होता है तो वी बिलीव कि उसको लाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए। आर्टिफैक्ट यहाँ पे रखोगे, लाइट इफेक्ट आएगा, हाईलाइट होएगा और ब्यूटीफुल लगेगा। अभी खाली भी है तो अच्छा लग रहा है। जब आप दूसरे साइड इधर आएंगे, दो चीज़ें समझनी है कि अपने को ड्रेसिंग भी देना था। ये पार्ट में हमने एक ब्यूटीफुल सा ड्रेसिंग, थोड़ा सामने से अगर आप देखोगे लोअर्स के साथ में, ये डिज़ाइन ही बहुत बढ़िया है। दूसरा, ये वाला पार्ट हमने जो बिल्डर ने वार्डरोब बनाने के लिए दिया था, लगभग 5 फीट का एरिया होता है, हमने इसको आर्क शेप में एक सिटिंग के हिसाब से, इसके ऊपर अभी कुशनिंग आ जाएगी, तो कुशनिंग के बाद ये एरिया बहुत ही कंफर्टेबल, यहाँ पे आपको बैठ के आराम से कोई बढ़िया से कोई बुक पढ़नी है, टेक लगा के बैठ जाओ, आप 2 घंटा 3 घंटे आराम से बैठ के फन वे में आप रीडिंग भी कर सकते हो। और ये यूटिलिटी बहुत बढ़िया है। एक और चीज़, ये है आपकी एक अच्छी खासी स्टोरेज भी। इसके अंदर क्या रखना चाहते हो यू डिसाइड। बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में जो आप स्टॉक करना चाहोगे, तो ये एरिया फिर से काम आ गया। और दूसरा, बेड साइड को बहुत सिंपल तरीके से हाईलाइट किया है, लैंप के साथ में रीडिंग लाइट भी आ गया, तो आप इसको अच्छे से यूज़ भी करेंगे और आप इंजॉय भी करेंगे। आई होप यू हैव लव्ड द किड्स रूम ऑफ द हाउस। लेट मी शो यू अ लिटिल चेंज विच वी हैव डन इन द वॉशरूम। वॉशरूम में हमने एक छोटा सा चेंज किया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट होता है कि यहाँ पे जो बिल्डर जो आपकी जो वैनिटी देता है ना, वो बड़ा अनकंफर्टेबल बना रहा था बाथिंग एरिया के लिए। हमने सिंपली इस वैनिटी को, सारे प्लम्बिंग पॉइंट्स को उस साइड में शिफ्ट कर दिया और ये ब्यूटीफुल सा आपका वैनिटी एरिया हमने बना दिया विद दिस काइंड ऑफ टैप और दिस ब्यूटीफुल बेसिन हेयर। ये बॉयलों में बनाया वैनिटी। घर के कुछ एरिया सबसे पहले ख़राब होते हैं, वॉशरूम वैनिटीज़ ख़राब होती हैं, यू नो यू आर लिविंग इन सम हाउस। और दूसरा, वॉशिंग एरिया, बालकनी एरियाज़ के स्ट्रक्चर ख़राब होते हैं, तो उनके स्पेशल मटेरियल है। ऐसा नहीं है कि हर जगह HDHMR या प्लाई, नो। इसकी प्रैक्टिकल यूसेज के लिए हमने यहाँ पे कोई स्टोरेज नहीं दी है। एक अच्छा सा मिरर का रिफ्लेक्शन, टच वाला, इफ यू विल सी, दिस इज़ द टच मिरर। और ये कंफर्टेबल पूरा बन गया और एक इसी से एक अच्छी कंफर्टेबल लुक आ जाती है पूरे वॉशरूम की। और वो अनकंफर्टेबल जो स्पेस था जो बिल्डर ने दिया था, उसको भी चेंज कर दिया, कम से कम कॉस्ट में किया हमने ये। आने वाले समय में अल्ट्रा लग्जरियस प्रोजेक्ट्स को मैं आपको शोकेस करने वाला हूँ। वी हैव स्टार्टिंग फ्यू प्रोजेक्ट्स। अभी एलिवेट का एक प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया है। व्हाट अ लग्जरियस प्रोजेक्ट विल बी दैट, उसको अगले 4 महीने में हम पूरे तरीके से तैयार करेंगे, ह्यूज प्रोजेक्ट। और ये वाले जो एग्जाम्पल है, दिस इज़ द क्लासिक एग्जाम्पल। और हमारी स्पेशलिटी भी है कि हम इन घरों को बहुत ही बढ़िया तरीके से डिज़ाइन करते हैं। इफ़ यू वांट टू टॉक विद मी अगेन, शेयर दिस वीडियो with any of your friend or the relative, and if you want to talk with me, screen पे दिए हुए नंबर पे मुझसे बात कीजिए। Let's fix a time, share a coffee with me, and let's design your next beautiful house.